कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। सुख दुख की पटरी दौड़ लगाती है, सुख दुख की पटरी दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको भी पहुंचाती है। ओ सुख दुख पटरी पे दौड़ लगाती है, दो पटरी है, एक सुख और दूसरा दुख, तक हमको वो पहुंचाती है। और ये जीवन का रेल कब तक चल रही है, इसमें तेल कौन सा है? बोले जब तक श्वास है, इसलिए श्वास श्वास पर राम भज, वृथा श्वास जन खोए, और ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए, क्या भरोसा है। सुख दुख की पटरी दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको भी पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको वो पहुंचाती है। सांसों का जब तक इसमें खेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। भजन बहुत बड़ा है, लेकिन समय का अभाव है, ज्यादा भजन में नहीं जाना। ये तो पैसेंजर और मेल की बात आ गई, याद आया कि अभी महाराज श्री ठीक समय पर आ जाएंगे, और हमारा इधर 15 मिनट चलिए गया, 5-7 मिनट मंगलाचरण में। तो आइए, जितना समय उतने में ही आज हमें अयोध्या कांड पूरा करना है। इस लक्ष्य से कथा करनी है कि अयोध्या कांड तक की कथा आज हो जाए, और कल की जो कथा रहेगी वो 10-10 मिनट में एक एक कांड को संक्षेप विस्तार करते हुए कल राम जी का राज्याभिषेक हो जाए, ये हमारी इच्छा है। क्योंकि जहाँ भी कथा करते हैं वहाँ प्रयास होता है कि राम राज्य। बहुत लोग कथा किए, भगवान को वन में छोड़कर चले गए, लेकिन हम अयोध्यावासी राम जी को वन में कैसे छोड़ सकते हैं? इसलिए राम जी को तो पुनः अब लाना ही होगा अयोध्या में, और उसको लाने के लिए कहीं समास विधि, कहीं व्यास विधि का प्रयोग करना होगा। बहुत सुंदर चर्चा आप लोग श्रवण कर रहे थे कि केवट के यहाँ भगवान गए हैं और केवट ने अनेक प्रकार से प्रार्थना की है। अच्छा, केवट ने इतना झिकझिक क्यों किया, विचार करने का विषय है। केवट ने इतना क्यों झिकझिक किया? वो चाहता तो कह देता प्रभु आइए और पैर धुलाइए आपको, या पैर ना भी धुलाइए, बैठिए, पार लगा दे। और केवट ने जब भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद पाद प्रक्षालन किया, इसका क्या मतलब है? जब भगवान सुरसर तीर में आए थे ना, तो भगवान के नेत्र सजल थे, भगवान की आंखों में अश्रु थे। और केवट ने मन में विचार किया कि जब भगवान आए हैं मेरे दरवाजे पर और कोई अतिथि द्वार पर आए और आंखों में अश्रु लेकर आए और अश्रु लेकर ही जाए, तो फिर अतिथि का स्वागत कैसा हुआ? अश्रु लेकर अतिथि आए और हंसते हुए जाए, ये अतिथि का स्वागत है। और यही केवट ने किया।
सुमंत जी को, रोते हुए सुमंत जी को विदा किया है राम जी ने। बरबस राम सुमंत पठाए और सुरसर तीर आप तब आए। तो रोते हुए सुमंत जी को, रोते हुए राम जी ने विदा किया और उसी समय गंगा के किनारे राम जी आए हैं। राम जी की आंखों में आंसू, और राम जी की आंखों के आंसू को देख करके केवट से नहीं रहा गया। इसलिए केवट ने तमाम प्रकार की अटपटी बाड़ी की, बहुत सुंदर संवाद है। दोनों में चलती है कोशिशें चाह की, भक्त वत्सल की कृपा हो या जिद रहे मल्लाह की। देखिए किसकी विजय हो और किसकी हार हो, दोनों मल्लाहों में पहले किसकी किस्ती पार हो। बहुत सुंदर केवल प्रसंग आप लोग श्रवण कर रहे थे। भक्ति दो प्रकार की है, एक सकाम भक्ति और एक निष्काम भक्ति। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत, हम भक्ति के बदले यदि मुक्ति मांगते हैं, भक्ति के बदले यदि हम कोई कामना मांगते हैं, तो वो सकाम भक्ति है कि हम, हमारा बेटा पास हो जाए इसलिए हम परिक्रमा लगाएं, है ना, हमारे घर पोता हो जाए इसलिए हम यज्ञ में दान करें, ऐसा नहीं। और हमें कुछ नहीं चाहिए। यानी कानी च पापानी जन्मांतर कितानी च, जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप सब परिक्रमा से प्रदक्षिणा पदे पदे, एक एक पद परिक्रमा करने से सब समन हो जाता है, दूर हो जाता है। तो ये है सकाम भक्ति। और सकाम भक्ति में भक्त डरता है। जो घूस लेगा वो डरेगा ना, और जो घूस नहीं लेगा वो काहे को डरेगा जी। और तो कई अधिकारी हमारे ऐसे हैं